किसी छोटे से गांव में राजू नाम का एक अनाथ युवक रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। उसके पास न कोई सहारा था, न जमीन जायदाद। वो बस मेहनत और ईमानदारी से जी रहा था। गांव के मुखिया बलराम चौधरी बहुत दयालु इंसान थे। उन्होंने राजू की हालत देखकर उसे अपने घर काम पर रख लिया। रहने के लिए अलग झोपड़ी भी दे दी। राजू अब बड़ा हो चुका था। राजू बेटा, तुमने बरसों से मेरे घर और खेतों की बड़ी ईमानदारी से सेवा की है। अब तुम्हारी उम्र हो चली है, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। मालिक, आपने मुझे बचपन से संभाला है। मेरे माता पिता का जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला वो आपने दिया। आपके ऊपर मेरा ऐसा उपकार है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देख चुका हूँ और शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। आखिर तुम मेरे लिए बेटे से कम नहीं। कुछ ही दिनों बाद राजू की शादी पिंकी नाम की भली और समझदार लड़की से हो गई। दोनों का जीवन सुख में होने लगा। पर चौधरी का बेटा राहुल राजू से चिढ़ने लगा। पिताजी, आप इस नौकर पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? उसकी शादी पर पैसा खर्च करना क्या जरूरी था? वो आपका नौकर है, बेटा नहीं। चुप रहो राघव। राजू मेरे लिए बेटे जैसा है। ईमानदारी और निष्ठा में वो तुमसे कहीं बेहतर है। आप अपने बेटे की जगह उस फर्नीचर को रखते हैं। याद रखिए, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। काश भगवान मुझे तुम्हारी जगह राजू जैसा बेटा देते। राघव के दिल में जहर भर गया। वो सोचने लगा कि राजू को किसी भी तरह बर्बाद करना होगा। एक दिन बलराम चौधरी के तिजोरी से गहने और रुपए गायब हो गए। पूरा घर हैरान था। अजी, सुनते हो, घर में चोरी हो गई है। किसी ने हमारा सारा घर ही लूट लिया है। क्या चोरी? और वो भी हमारे घर में? ऐसा कौन है जो हमारे घर में चोरी कर सकता है? पिताजी, चोर और कोई नहीं, यही राजू है। आप उसे चाबी भी देते थे। राघव के कहने पर घर की तलाशी ली जाती है और चोरी हुए रुपए और गहने राजू की झोपड़ी में मिल जाते हैं। मालिक, ये झूठ है, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर ये गहने तुम्हारी झोपड़ी के नीचे कैसे मिले? सबके सामने गहने राजू की झोपड़ी से मिलते हैं। राजू टूट जाता है। गांव वाले उसे चोर कहने लगते हैं। मैं जानती हूँ आपने चोरी नहीं की, ये किसी की साजिश है। लेकिन सबूत मेरे खिलाफ हैं सावित्री। मालिक भी अब चुप हैं। गांव के लोग राजू को ताने मारने लगे। दुकानदार काम देने से मना करने लगे। गायत्री भी अपमान झेलने लगी। अरे देखो, यही है उस चोर राजू की बीवी। जाओ राजू, मेरे यहाँ काम नहीं मिलेगा। कहीं मेरी दुकान ही साफ कर दो। फिर राजू को सेठ जयराम ने काम पर रखा। राजू दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे उसके घर का गुजारा चलने लगा। लेकिन राघव की नफरत यहीं खत्म नहीं हुई। सुन, जैसे पहले गहने उसके घर में रखे थे, वैसे ही अब सेठानी का हार चोरी कर लाकर राजू के घर रख देना। इस बार उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। राघव, तू इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। राजू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने चोरी की और उस मासूम पर इल्जाम लगाया। अब सच सबके सामने आएगा। पिताजी, मैं बस कल पूरे गांव के सामने तेरी पोल खोलूंगा। गांव वालों, राजू निर्दोष है। गुनहगार मेरा बेटा राघव है और इसके लिए मैं राजू को अपनी 10 एकड़ जमीन देता हूं ताकि उसे अब किसी पर निर्भर न रहना पड़े। राजू ने जमीन पाकर भी बदले की भावना नहीं रखी। उसने गांव की भलाई में उसे लगाया, कुआं खुदवाया, गरीबों की मदद की और सबका सम्मान पाया। देखा राजू जी, ईश्वर कभी नाइंसाफी नहीं करता। हाँ गायत्री, सच्चाई और वफादारी की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, याद रखिए, मुश्किल वक्त में ही इंसान की असली पहचान होती है। वफादारी और ईमानदारी भले देर से सही, पर अंत में जीतती जरूर है।